बुलेटिन की बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त मिल रही है, जहां राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीजेपी के बीएल संतोष इस वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेंगे बीएल संतोष। उपचुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा और फीडबैक लेंगे बीएल संतोष। जिला अध्यक्षों की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीएल संतोष का स्वागत किया। बता दें आपको कि 2 दिन के भोपाल दौरे पर हैं बीएल संतोष और बीएल संतोष फीडबैक भी लेंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जमीनी स्तर पर भी लोगों से फीडबैक लेंगे। इस दौरान संगठन महामंत्री बीएल संतोष असंतुष्टों और पिछले विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों और उनकी मौजूदा सक्रियता के बारे में भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आज मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से लेकर के चुनावी तैयारियों को लेकर के वो चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद उनका पहला मध्य प्रदेश में दौरा है, इसलिए हम उनका बहुत हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। अरे उनकी जमीन पूरी खिसक गई, किला का किला धसक गया और हमारे एक प्रत्याशी को उन्होंने अगर ये कर लिया तो वो उनको ये दिख रहा है, अरे अपने जमीन की चिंता करो जी, उनको और चिंता करनी चाहिए अपनी। अभी जरा हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए अपडेट्स के साथ। जुगल, जाहिर है कि बीएल संतोष खुद संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी भी हैं। उपचुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया बीजेपी ने, क्या अपडेट्स है आपके पास इस वक्त? जी हाँ, देखिए जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष वो भोपाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक का मकसद हम कह सकते हैं कि जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, उस उपचुनाव में किस रणनीति के तहत बीजेपी काम करे खासतौर से, और हर कार्यकर्ताओं को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का एक हम कह सकते हैं कि निर्देश मिलेगा। सर, आज बीएल संतोष जी आज बैठक ले रहे हैं सर, एक तो इसका एजेंडा क्या है सर, और दूसरी बात ये क्या उन 27 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है उस पर ये पूरा फोकस रहेगा? देखो, अधिकारी के प्रवास का एजेंडा केवल मार्गदर्शन और उस मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ता है, जो उत्साह बढ़ता है और नई ऊर्जा के साथ काम में लगते हैं, यही एजेंडा आप मान सकते हैं अगर एजेंडा शब्द का ही उपयोग करना है तो। और आने वाले दिनों में 27 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं और उस उपचुनाव की दृष्टि से भी उनका जो आवश्यक मार्गदर्शन है वो विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं, संचालन समिति है, प्रबंध समिति है, जो वहाँ क्षेत्र में जो कार्यकर्ता अन्य अन्य जिम्मेदारियों पर लगने वाले हैं, विस्तारक हैं, उन सबका मार्गदर्शन वो करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। सर, खासतौर से उन विधानसभा सीटों पे वो बात कर रहे हैं जिन विधानसभा सीटों पे जो पुराने हारे हुए प्रत्याशी हैं या जो बीजेपी के खाटी नेता रहे हैं, जो अब दूसरे उम्मीदवार से मदद करना होगा, जिसके वो दूसरे उम्मीदवार के लिए काम करना होगा जो दूसरी पार्टी से आया है, तो उनको सबको एक तरह से हम कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से समायोजन करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, 2 बातें हैं, एक तो जो बाहर से जो भी लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए दूसरी पार्टी शब्द ये विलोपित हो गया उसी दिन जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता तक सबने 15 महीने का कुशासन देखा है कांग्रेस का, किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर करके रौंदा गया, मारा गया, पीटा गया, रासुका लगाई गई, उनके भवन तोड़े गए, मकान तोड़े गए। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ इस काम में लगना है कि शिवराज जी की सरकार और मजबूती के साथ कैसे चले। निश्चित रूप से उपचुनाव हम कह सकते हैं इस बैठक का अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव है और ये उपचुनाव केवल उपचुनाव नहीं है, ये बल्कि आम चुनाव है, क्योंकि इसी आम चुनाव के जरिए ही सरकार पे बने रहना और पूरी ताकत के साथ सरकार चले, इसके लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक, चलिए आप नजरें बनाए रखिए, जुगल अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जुगल किशोर शर्मा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया है कि फिलहाल अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। बीएल संतोष इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि 2 दिनों का उनका काफी अहम दौरा है और इस दौरान बीएल संतोष फीडबैक भी लेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर बड़ी भूमिका है अब उनकी। एमपी में बीजेपी को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। बीएल संतोष भोपाल में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी, जिसमें जो भी मंत्री हैं उपचुनाव में जिन्हें प्रभार सौंपा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके साथ चुनाव प्रबंधन और संचालन समिति के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे।